जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे कि पूजा का वास्तविक मतलब क्या होता है। जो हम लोग धर्म कर रहे हैं रोज दिन, तो धर्म माने क्या? धर्म का वास्तविक मतलब ये होता है कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, हम प्रयास करें कि हमसे किसी को कष्ट ना हो। वो अलग बात है कि कभी कभी हम किसी को कष्ट नहीं भी देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मन से समझ लेते हैं कि ये हमें कष्ट दे रहा है। जैसे आप महान बन रहे हैं, ऊंचा उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी किसी को ईर्ष्या हो जाता है। तो ईर्ष्या हो रहा है और वो हमारे बढ़ने से दुखी है, तो ये हमारा दोष नहीं है, ये उसका दोष है कि उसके अंदर ईर्ष्या है। वो अलग बात है। लेकिन जैसे हम किसी का कुछ नुकसान कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का कुछ छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो ये दुख देना होता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, मतलब हम धर्म कर रहे हैं। तो आज हम लोग सुनेंगे कि भगवान को हम लोग प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? सीताराम सीताराम जपने से भगवान खुश होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम भक्त हैं, अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारा सबसे प्रथम धर्म है कि हमें भक्ति किसने बताया। उससे भी पहले हमें इस संसार में किसने लाया? हमारे माता पिता ने। तो हम लोगों का सबसे प्रथम धर्म है कि हम मन से, वचन से, कर्म से अपने माता पिता को कष्ट न होने दें। हर प्रकार से उनकी सेवा करें, हर प्रकार से उन्हें सुखी करने का प्रयास करें। ये वास्तविक पूजा, वास्तविक धर्म और वास्तविक सुख है। अगर आप अपने मन से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने माँ बाप को खुश कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान भी आपसे निश्चित खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि समाज में कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि लोग मंदिर जा रहे हैं, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, माता रानी का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता बूढ़े हैं, हम उन्हें भोजन नहीं पूछते हैं, हम उनसे पानी नहीं पूछते हैं, उनसे प्यार से बात नहीं करते हैं। तो अगर हम अपने घर के भगवान को दुखी करेंगे, तो हमें मंदिर वाले भगवान हमसे कभी खुश होने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे पहला धर्म है हमारे परिवार में हमारे स्वजन, हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम सबसे पहले उन्हें प्रसन्न करें। और वो खुश हो जाएंगे तो भगवान तो निश्चित रूप से खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? हम एक उदाहरण लेते हैं। आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा। नामदेव जी की चर्चा अब हम लोग करेंगे, जो बहुत ही महान भक्त हुए, नाम के प्रताप से प्रकट भी हुए। नामदेव जी पंढरीनाथ भगवान के भक्त हैं। पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान हैं, जो भक्त पुंडरीक के कारण पंढरीनाथ जी पुंडरीक जी के गांव आए। कैसे आए ये सुनिए। एक समय की बात है, पुंडरीक जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। जैसे गांव के लोग जाते थे वैसे गए अपनी पत्नी के साथ, और उस जमाने में पैदल यात्रा लोग करते थे। तो पुंडरीक जी भी पैदल चलते चलते काशी पहुँचे। काशी में एक पंडा जी के यहाँ रुके। सब लोग उनके साथ वाले जो थे सो थके हुए थे, सो गए। लेकिन पुंडरीक जी को नींद नहीं आ रही थी। पुंडरीक जी महाराज रात में ऐसे ही जागे थे, क्योंकि जगह अलग हो गया था। और जब ब्रह्म मुहूर्त आया तो उन्होंने सुना कि कमरे से बाहर कोई झाड़ू लगा रहा है। खड़खड़ का आवाज़ आया। पुंडरीक जी कमरे से बाहर निकले तो देखे कि दिव्य रूपधारी देवता
जो सोने के आभूषण पहने हैं, पीताम्बर पहने हैं, मुकुट पहने हैं, जैसे स्वर्ग के देवता लगते हैं वैसे देखने में लग रहे हैं। और कुछ देवियां हैं जो बहुत दिव्य सुंदरी हैं और वो काम कर रही हैं। कोई झाड़ू लगा रही हैं, कोई सामान ठीक कर रही हैं, कोई पानी ला रही हैं। तो पुंडरीक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुंडरीक जी ने कहा कि आप लोग कौन हैं जो इस तरह से यहाँ सेवा कर रहे हैं? तो वो जो देवता थे उन्होंने कहा कि महाराज, हम हैं तीर्थराज प्रयाग। कहा प्रयागराज? कहा हाँ। और ये सब? कहा ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि देवियां हैं। कहा महाराज, आप इतने बड़े तीर्थ होके इनके यहाँ ऐसा काम करते हैं? कहा हाँ, हम इनके यहाँ ऐसा काम करते हैं। पुंडरीक जी ने कहा कैसे, क्यों करते हैं? कहा क्योंकि ये जो पंडा जी हैं ये अपने माता पिता के परम भक्त हैं और हम लोग इनके मातृ पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और उसी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए हम इनके यहाँ आते हैं और ये काम करके जाते हैं। पुंडरीक जी भी, उनके भी माता पिता थे, लेकिन भक्त मतलब भगवान के जब हम भक्त होते हैं तो भगवान के नाम रूप लीला धाम की कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। लेकिन जब हम माता पिता के भक्त होंगे तब क्या करेंगे? सबके माता पिता तो भगवान नहीं हैं, साधारण मनुष्य हैं, उनके नाम रूप लीला धाम के गुण को नहीं गा सकते। तो माता पिता के भक्ति करने का मतलब माँ बाप की सेवा करना। जैसे उन्हें भूख लगी है समय पर भोजन दे देना, बीमार हो गए तो शरीर की सेवा कर देना, स्नान करने कपड़ा साफ कर देना, भोजन कर लिए तो उनके बर्तन धो देना, ये सब जो सेवा है ये माता पिता की भक्ति कहलाती है। तो कहा कि हम ये माता पिता के भक्त हैं इसलिए हम इनके यहाँ काम करते हैं। तो पुंडरीक जी को आश्चर्य लगा कि ये ऐसी बात है। कहा अच्छा, हम भी अगर अपने माता पिता के भक्त बन जाएंगे तो क्या आप हमारे यहाँ भी आ जाएंगे? प्रयागराज जी ने कहा कि हे पुंडरीक जी, आपके यहाँ तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान आएंगे, भगवान श्री कृष्ण आएंगे। पुंडरीक जी के समझ में आ गया कि हम कहाँ तीर्थ करने आए, हमारे वास्तविक तीर्थ तो हमारे घर में है। और पुंडरीक जी महाराज उसी समय वहाँ से चलने लगे। संजोग से सामान समेटने लगे, पत्नी की नींद खुल गई। प्रयागराज जी का दर्शन करके प्रयागराज जी तो चले गए काम करके। पुंडरीक जी की पत्नी ने कहा कि अचानक कहाँ जाने लगे? कहा अब मैं जा रहा हूँ घर। कहा क्यों? कहा अब मुझे ज्ञान हो गया, हमारे वास्तविक तीर्थ तो हमारे माँ बाप हैं, जिनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, अब हम जाते हैं। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, आप थोड़ा विश्राम कर लेते, थोड़ा दर्शन कर लेते। कहा नहीं, अब नहीं रुक सकते, और तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो रह जाओ। पुंडरीक जी चले, पत्नी भी पीछे पीछे चली। घर पहुँचे, माता पिता वृद्ध थे, बाप की सेवा में लग गए और तन्मयता से कभी भी उनको कष्ट ना हो ऐसा प्रयास करते थे। इतनी तन्मयता से सेवा करते थे, लेकिन एक बात ध्यान देंगे, मधुर वचन बोलते थे ताकि उन्हें किसी प्रकार से हमारे वचनों से कष्ट ना हो। कभी कभी लोग ऐसे भी करते हैं, माँ बाप को पैसा दे देंगे 10,000 5,000, अब जाओ आप इसमें खाओ पियो, और प्रेम से नहीं बोलेंगे तो वो उस धन से उन्हें सुख नहीं मिल सकता। पुंडरीक जी सेवा में लगे हैं बड़े तन्मयता से, और उनके सेवा से प्रसन्न होके एक दिन द्वारका में रुक्मिणी जी और कृष्ण भगवान में झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ, मतलब कि कोई ऐसे बातचीत हुआ, भगवान झगड़ेंगे क्यों। रुक्मिणी जी रूठ गई और रूठ करके जंगल में चली गई, और भगवान तो मनाने में निपुण है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को मनाने गए, देवी मान गई। भगवान ने कहा, देवी आज बड़ा सुंदर संजोग है, आज हम लोग जिस जगह पर पहुँचे हुए हैं ये यहाँ से कुछ ही दूर पर एक भक्त का घर है।
अगर आपकी इच्छा हो तो हम चलें दर्शन करने। रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हो गई, कहा हाँ प्रभु चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी दोनों मिलके पुंडरीक जी के घर आए। पुंडरीक जी अपने पिताजी की सेवा कर रहे थे। भगवान ने दरवाजे पर से पुकारा, पुंडरीक जी मैं आया हूँ, दर्शन कर लो। पुंडरीक जी कहते आप कौन हैं? भगवान कहते मैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हूँ। पुंडरीक जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पुंडरीक जी ने कहा कि प्रभु आप वहीं रहिए खड़े, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, जब मैं पूरा सेवा कर लूँगा तब आपसे मिलने आऊँगा। भगवान खड़े हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु कैसा भक्त है, दुनिया के भक्त आपसे मिलने के लिए तरसते हैं और ये कहता है कि थोड़ा देर रुक जाओ तब आएंगे। भगवान ने कहा हाँ देवी, देखो ऐसे ही भक्तों से मिलाने के लिए तो हम तुम्हें लाते हैं, इसकी यही विशेषता है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पुंडरीक जी सेवा कर रहे थे। जब सब काम हो गया, पुंडरीक जी सोचे कि भगवान को खड़े खड़े कष्ट हो रहा होगा, इसलिए पुंडरीक जी ने एक ईंट लिया और भगवान के तरफ फेंक दिया। कहा प्रभु आपको खड़े खड़े कष्ट होता है तो इसी ईंट पे खड़े हो जाइए। भगवान ईंट पे खड़े हो गए। तो ईंट पे खड़े होने के कारण उनका नाम हो गया इट्ठल। बोलिए इट्ठल भगवान की जय। और ईंट पर कौन खड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण कौन है? विष्णु भगवान के अवतार। तो विष्णु भगवान ईंट पर खड़े हैं, तो विष्णु को मराठी भाषा में बिठू कहते हैं, बिठू भगवान। और ईंट पर खड़े हैं बिठू भगवान। तो भगवान का नाम पहले इट्ठल हुआ, लेकिन विष्णु भगवान खड़े हैं इसलिए नाम हो गया विट्ठल। बोलिए विट्ठल भगवान की जय। अब भगवान खड़े हैं कमर पर हाथ रख के, रुक्मिणी जी भी खड़ी हैं कमर पर हाथ रख के। काम जब हो गया तो पुंडरीक जी आए। भगवान ने कहा भक्त हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। पुंडरीक जी ने कहा प्रभु क्या वरदान मांगूं? मेरे पास सब कुछ है, बस एक कमी थी, आपका दर्शन नहीं हुआ था, वो भी आज हो गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। सो हे प्रभु क्या मांगूं आपसे? कहा भक्त कुछ तो मांगो, मैं जब आता हूँ तो भक्त को कुछ न कुछ तो देता हूँ। पुंडरीक जी ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप इसी तरह से यहीं हमेशा के लिए खड़े रह जाइए, और जब भी कभी भविष्य में कोई भक्त आए और आपके इस रूप का दर्शन करे तो उस भक्त के मन में जो इच्छा हो सो आप पूरी कर दीजिएगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहे। आज भी पंढरीनाथ भगवान वहाँ पंढरपुर में खड़े हैं, कमर पर हाथ रखे। सज्जनों, भगवान ने कहा भक्त जी तुम मेरे से मिलने क्यों नहीं आए, इतना देर क्यों लगाया? पुंडरीक जी ने कहा प्रभु मैंने आपको बुलाया था। कहा नहीं, तो आप कैसे आए? कहा हम तो तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे माता पिता के सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आए। पुंडरीक जी ने कहा प्रभु जिस साधन से आप मेरे पास आए, अगर उस साधन को मैं बीच में ही छोड़ देता तो क्या आप मुझे छोड़ के नहीं चले जाते? क्योंकि मैं जानता हूँ जिस साधन से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के मिलने के बाद भी उस साधन को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कार्य पूरा कर लिया तब आया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और पंढरीनाथ जी पुंडरीक जी को दर्शन देके चले गए। सज्जनों, पुंडरीक जी अपने माँ बाप की सेवा करते थे। तो अगर हम भी चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो तो अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। जब भी समय मिले हालचाल पूछ लो, प्यार से बोल लो, स्नेह करो, आदर करो, माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। कभी कभी माँ बाप डांट फटकार भी लगाते हैं तो लोगों को कष्ट होता है, लेकिन वो डांट फटकार हमारे भलाई के लिए होता है, हमें महान बनाने के लिए होता है। क्योंकि कोई भी माँ बाप चाहे वो कैसा भी हो,
कोई नहीं चाहेगा कि उसका बेटा महान ना बने, सब चाहते हैं कि उसके पुत्र महान बने। इसलिए कभी कभी जीवन में वो डांटते भी हैं, फटकार भी लगाते हैं, कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं। तो हम सभी का परम धर्म है कि जब वो नाराज़ हो जाएं तो हम जवाब ना दें, उनकी बातों को ध्यान से सुन लें, जो कहें उस पर विचार करें, उसको जीवन में करने का प्रयास करें। क्योंकि भागवत जी कहते हैं कि सत्येन हीना मातृपितृदूषकाः तृष्णाकुलाया श्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसिकाः सप्ताह यज्ञेन खलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से हीन है, झूठ बोलता है, वो पापी है। और मातृ पितृ दूषकाः, माँ बाप की निंदा करने वाला महापापी होता है। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने माता पिता की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनका आदर, उनका सत्कार, उनकी सेवा करना ही हम सभी का परम धर्म है। तो भगवान की प्रसन्नता का साधन मातृ पितृ भक्ति करते रहिए और ये सोच के करिए कि अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी तो हमें देख रहे हैं, वो भी सेवा नहीं करेंगे, फिर हमें भी जीवन में कष्ट हो जाएगा। इसलिए सेवा करते रहिए और आनंद पाइए। जय सिया राम।